एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद 21A यानी आर्टिकल 21A का हम जिक्र करेंगे। 21 का जिक्र हमारे मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका की उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में किया गया है और 6 वर्गीकरणों में विभक्त किया गया है। यानी कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। इनमें 6 वर्गीकरण हैं और जो इसका दूसरा वर्गीकरण है यानी सबसे पहले समता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। इसी स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 21 दिया गया है। यानी हमारा जो अनुच्छेद 21 है, जो हमारा टॉपिक है, वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जिक्र है, उसको 6 वर्गीकरणों में विभक्त किया गया है, जिनमें भाग 2 यानी दूसरा वर्गीकरण, तो दूसरा वर्गीकरण है वो स्वतंत्रता से संबंधित है और स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद में 21 नंबर का जो अनुच्छेद है उसका संबंध हमारे अनुच्छेद 21 का संबंध के विषय में आज जिक्र करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पहले हमारे भारतीय संविधान में 21A नहीं था। 21A का संबंध शिक्षा से। भारतीय संविधान के भाग 4 में, जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, उस भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए 36 से लेकर 51 के मध्य में दिए गए। यानी कि हमारा जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यानी भाग 3 जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 है, जबकि भाग 4 है वो 36 से 51 के मध्य में दिया गया। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इन्हीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 दिया गया था और इस 45 में ये कहा गया है कि 45 में ये कहा गया है कि जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाएं होंगे उनका शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक 14 वर्ष के नीचे के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। किंतु जब ऐसा होता नहीं देखा गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में सरकार को एक कानून बनाने के लिए विवश किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से इस संदर्भ में पूछा, सरकार का स्पष्टीकरण मांगा, तब सरकार ने 86वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया 2002 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा उसने यह स्पष्ट किया कि 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक होंगे, उन बालकों का प्राथमिक अधिकार है कि उनको मौलिक शिक्षा यानी जो फ्री की शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाए। पहले राज्य का कर्तव्य था। जब ये अनुच्छेद 45 में था तब ये राज्य का कर्तव्य था कि वो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। लेकिन अब 21 के ए में जब हो गया है तो ये बच्चों का अधिकार हो गया है कि हम जब तक कि 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं हमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अर्थात राज्य का कर्तव्य है कि वो बालकों को 14 वर्ष तक के जब तक कि नहीं हो जाते उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे और बालकों का यह अधिकार है कि उन्हें इस अधिकार शिक्षा प्राप्त हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत बनता है। आप समझ गए होंगे कि 21A जो जोड़ा गया, अब प्रश्न बनेगा 21 संशोधन से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। तो ये अमेंडमेंट हमारी संसद ने किए कि 2002 में
86वें नंबर से कि हम शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ऐसा करेंगे। लेकिन ये अधिनियम के तौर पर ये कब आया? तो जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। यानी इसे जो संसद ने पास किया उससे 2009 में पास किया, और जब इसको संसद ने लागू किया तो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। कब से लागू किया है? 1 अप्रैल 2010 से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, हमने बहुत ही विस्तार से आपका जिक्र किया है, हमने आपका टाइम नहीं लिया है, फिर भी एक बार फिर से बताते चले। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 21A है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है, इसी में ए इंक्लूड किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से इंक्लूड किया गया है। इंक्लूड क्या है? जो पहले अनुच्छेद 45 में था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हमारी राज्य सरकार का कर्तव्य है, उसी में चेंज किया गया। अब बालकों का यह अधिकार है कि उन्हें जब तक कि 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।